श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं VP के डांसर GK ऑफिशियल आप सभी भक्तों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे अतिथि गुरुवर श्री शंभुनाथ महाराज जी का मैं भी अभिनंदन करता हूँ और हमारे भक्त भी अभिनंदन करते हैं। हम हैं आज गोरखपुर उत्तर प्रदेश के राप्ती नगर फेज 1, जहाँ सत्संग का आयोजन हुआ है और बहुत ही अच्छे सत्संग आप सुन सकते हैं हमारे महाराज जी से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे। VP के डांसर GK ऑफिशियल से आप हमारे लाइव देख सकते हैं और मैं YouTube पर लोड भी कर देता हूं, तो आप जाके वहां पे लाइव पर क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर वीडियो क्लिक कर सकते देख सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट एक बार जरूर कर दें ताकि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सुनें और पूरा का पूरा वीडियो सुनेंगे तभी आप सत्संग का आनंद ले सकते हैं, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है सुनने का। आप पूरा का पूरा वीडियो सुनिए सत्संग का, तभी आप समझ पाएंगे। जय सतगुरु महाराज की जय हो। जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। चार खानियों अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज में 84 लाख योनियां हैं। यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु शनि। आकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नर तन भव वारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार समुद्र पार करने के बराबर और मेरी कृपा अनुकूल धरनधार। सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस दृढ़ नाव के मल्लाह सद्गुरु है। ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहज ही में प्राप्त है। जौन तरई भव सागर नर समाज रस पाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाय। जो मनुष्य भवसागर पार होने के ऐसे साज समानों को पाकर भवसागर पार नहीं होता है, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऊंचे स्वर में बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि
चंद्र सर्वत्र वंदते। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि सह नमन। उपस्थित सत्संगीगण, सदात्माओं, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अकस्मात यहाँ पर सत्संग के लिए हम लोग बैठे हैं। कोई प्रोग्राम पूर्व से निर्धारित नहीं है, लेकिन एकाएक यहाँ पर प्रोग्राम सत्संग का हो रहा है। ये गुरु महाराज की महती कृपा। तो हम सब सत्संग में बैठे हैं और ये सत्संग बड़ा भाग से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग पाई सत्संगा और दोनों प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, उसमें भी बड़े भाग से ये सत्संग प्राप्त होता है। तो जब अपना पुण्य अनेकानेक जन्मों के उदय होते हैं तब सत्संग प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि एकाएक हम लोगों को सत्संग आध्यात्म वचन सुनने का अभी मौका मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में हमने कुछ पुण्य किया था, उसी पुण्य के प्रभाव से आज हम लोगों को आध्यात्म वचन, कुछ संतों की वाणी, शास्त्र का वचन सुनने का मौका मिल रहा है। तो भगवान की महती कृपा है। इसलिए सत्संग में सुनने सुनाने का काम होता है। हम जिसके विषय में बार बार सुनते हैं, नहीं भी देखे हैं तो उनके प्रति प्रेम होने लगता है। ठीक है ना। तो जैसे हम ईश्वर को नहीं देखे हैं और ईश्वर के विषय में बार बार हम सुनेंगे संतों के मुख से, तो अनायास ईश्वर के प्रति अनुराग होने लगता है, प्रेम होने लगता है। और उस प्रेम से फिर उनका सुमरन, चिंतन, मनन करने लगते हैं। तो यह जीव का भव सागर से त्राण मिलता है, शांति मिलती है, फिर एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए सुनने सुनाने की परंपरा आज कोई नई नहीं है। ये सुनने सुनाने की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। धरती पर गंगा भी नहीं आ, सत्संग रूपी गंगा बहाई जाती थी। और सत्संग रूपी गंगा को जिन्होंने आश्रय लिया है उनका अवश्य उद्धार हुआ है। बड़े बड़े संतों ने, ऋषियों जगत को चलाने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कुछ अर्थ तो चाहिए, लेकिन अर्थ से शांति नहीं मिलती है। शांति मिलेगी अध्यात्म से। जब आप अध्यात्म में से जुड़ते हैं और अध्यात्म को अपनाते हैं, अध्यात्म का चिंतन मनन करते हैं, तो आप वास्तविक में, है ना, सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यही सत्य है। और पहले जितनी आयु मेरी बीती वो धोखे में बीत गई। यदि हम पहले ही इसमें जुड़ गए होते तो हमारा कल्याण हो गया होता। ऐसे बहुत लोग अपना अनुभव सुनाते हैं। हाँ, अभी एक आदमी आए थे,
डॉक्टर साहब से मिलने हमसे भी कहा कि हम जानते तो बिहे नहीं करते। हाँ, सत्संग में चाय बेचने के लिए जाते थे, कोई नहीं बताया कि गुरु महाराज साक्षात ब्रह्म की मूर्ति है। बस हम लोग चाय बेचकर चल देते थे पैसा कमाकर। और सत्संगी को हम सत्संगी कहते थे, अभी बोल के गए। लेकिन अब पता चल रहा है कि अध्यात्म क्या है। तो वही बात है, समय जब बीत जाता है, आयु निकल जाती है, शरीर की शक्ति छीन हो जाती है, तब आदमी को होश आता है। अब तो साफ होगा तब। लेकिन हाँ, जो बीत गया तो बीत गया, अब जो बचा है उसी का ही ये मनुष्य बड़े भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग पायु सत्संगा अब बिनु प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग से सत्संग की प्राप्ति होती है और इस सत्संग से अनायास भव भंग, भव भंग का मतलब जन्म मरण आवागमन ये छूट जाता है। सत्संग वचन का जब हम चिंतन, बीरबल से कहा कि बीरबल 3 प्रश्न हैं, तुम मुझे उत्तर दो। कहा कि कौन प्रश्न है? कि यहाँ का भी नहीं और वहाँ का भी नहीं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यहाँ का हो और वहाँ का नहीं हो। तीसरा प्रश्न, यहाँ का भी हो और वहाँ का भी हो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, तीनों प्रश्न के उत्तर के लिए 20,000 रुपया आपको लगेंगे और 15 दिन के लिए राज दरबार से मुझे छुट्टी कर देंगे, तो मैं समुचित आपको उत्तर बताऊंगा। कहा कि ठीक है, लो 20,000 रुपया, अब 15 दिन की मैं छुट्टी देता हूँ। तो बीरबल 20,000 रुपया लेकर निकले। चलते चलते एक चौक चौराहे पर पहुँचे। तो चौराहे पर पहुँचे तो लोग बहुत हुजूम, वहाँ पर झुंड खड़े थे, कुछ लोग देख रहे थे। बीरबल के मन में हुआ कि आखिर बात क्या है। तो उन्होंने भी झांक कर देखा तो लोग जुआ खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? जुआ। अब जुआ खेल रहे थे तो खेलने में और देखने में बीरबल का भी मन ललच गया, ललचा गया। लोग पैसा जीत रहे हैं, हम भी खेलते तो कुछ पैसा जीत लेते। तो वो भी खेलने के लिए बैठ गया। तो पहले जीतने की पारी आई और बाद में हारने की पारी आई। तो हारते हारते 20,000 रुपया में 15,000 रुपया हार गए, बचा 5,000 रुपया। सोचा कि फिर दाव में लगाऊंगा तो ये भी 5,000 रुपया हार जाऊंगा, नहीं, अब मुझे नहीं खेलना है। वहां से चले, चलते चलते भूख लगी, एक होटल में गया और होटल में जाकर भरपेट भोजन किया। कुछ गरीब दिन दुखी लोग भोजन के लिए खड़े थे, तो दया आई, भोजन खरीदकर उन दिन दुखियों को खिलाया। आगे बढ़े तो देखे कि एक मंदिर में साधु संत भक्त लोग सत्संग कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, कुछ प्रसाद खरीद कर चढ़ा दिया। संतों के साथ में बैठकर सत्संग सुनने लगे। जो रास्ता की थकान थी, सत्संग सुनने मात्र से सारी थकान दूर हो गई। अब आरती जब लगी तो बीरबल ने आरती के बाद प्रसाद जो चढ़ाए थे संतों भक्तों में बांट दिया और कुछ पैसा पॉकेट में बचे थे, संतों में
भक्तों में दान कर दिया। 15 दिन पूरे हो गए और वहां से वो लौटकर आए राज दरबार। बादशाह ने पूछा कि बीरबल उत्तर ले आया? कहा पहला प्रश्न क्या है हमारा? कहा कि यहाँ का भी नहीं और वहाँ का भी नहीं। कहा आपने मुझे कितना रुपया दिया? 20,000। कहा मैं 20,000 रुपया लेके गया और जुआ खेलने के लिए बैठ गया, तो जुआ खेलने में 15,000 रुपया हार गया, तो न यहाँ का रहा और न वहाँ का। यदि 15,000 रुपया हम किसी गरीब को दे देते या धर्म कोष में लगा देते तो कुछ पुण्य होता, भला का काम होता। अब हम जुआ खेल करके गमा दिए, तो न पुण्य हो न यहाँ का न वहाँ का। बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहा कि दूसरा प्रश्न क्या हमारा? कहा कि यहाँ का भी नहीं और वहाँ का भी नहीं। तो कहा तो यहाँ का भी और वहाँ का। मुझे भूख लगी थी, मैं होटल गया, खाया, तो कितना भी कुछ खाओ कोई देखने के लिए तुमको नहीं जाएगा कि बढ़िया हलवा पूरी मलपुआ खाए हो कि खीर खाए कि सतवा फाके हो। ठीक है, वो यहीं के लिए है, समझे? वहाँ के लिए नहीं है। बहुत सुंदर। तीसरा कहा महाराज मैं थक कर गया, एक मंदिर में सत्संग किया, बड़ा आनंद मिला, बड़ा सुख मिला, और सत्संग के बाद प्रसाद वितरण किया, कुछ दान पुण्य कर दिया, तो यहाँ भी हमको सुख आनंद मिला और शरीर छोड़ने के बाद वहाँ भी मिलेगा। तो ये जो आप समय निकाल कर कभी काल यदा कदा सत्संग कर रहे हैं या ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, तो यहाँ भी आपको सुख मिलता है और शरीर छोड़ने के बाद वहाँ भी मिलेगा। अब बाकी जो और काम है न तो यहाँ सुख है और न वहाँ सुख है। इसलिए बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो यहाँ और वहाँ दोनों जग के सुख के लिए वो शुभ काम में मन लगा। तो सबसे बड़ा शुभ काम सत्संग है। सत्संग जब हम सुनते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, फिर प्रभु के प्रति अनुराग प्रेम होता है, फिर कर्तव्य अकर्तव्य का पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना? ये सत्संग से पता चलता है। विधि निषेध में कलिमल हरनी है ना, तो विधि निषेध कलिमल हरनी, विधि मैंने करो और निषेध मैंने मत करो। हम लोगों के लिए शास्त्र में निषेध आया है कि मां हिंसात सर्वभूता, कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और करो तो क्या करो? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, 5 पापों को मत करो, और रोज सत्संग करो, ध्यान करो और प्रभु का नाम जपो। ये और घर गृहस्थी का काम आज करो या न करो चल जाएगा, लेकिन ये जो सुमरन भक्ति है ये रोज करने का है। संसार में एक ही काम है रोज करने का। वो कौन काम है? ये अभी जो सुन रहे हो सत्संग, एक यही काम है रोज करने का, बाकी और कोई काम रोज करने का नहीं है। तो इस काम को रोज करने के लिए आपको प्रेम होना चाहिए। प्रेम होगा तभी आप इस काम को रोज कर सकते हैं। प्रेम नहीं होगा तो आप सुमरन नहीं कर सकते। समझ गए ना? तो प्रेम के लिए क्या करना होगा?
प्रेम के लिए सत्संग सुनना अनिवार्य है। बार बार सुनेंगे तभी ना आपको प्रेम होगा प्रभु के प्रति। पांडवों के राजसभा में जाने से पहले कौरव लोग कुछ और चर्चा करते थे। जैसे पांडव जाते थे तो कौरव लोग काशी की महिमा का गुणगान करते थे। जब तक आप नहीं सुनेंगे आपके अंदर में ये प्रेरणा जगेगी नहीं कि हम मनुष्य शरीर में आए हैं और हमको ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं ये हमारे साथ तो जाएगा नहीं, है ना। तो सुनते सुनते प्रेम होने लगता है, समझ गए ना। तो क्यों, ये मनुष्य शरीर से ही ये काम संभव है और किसी शरीर से। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या रोज अपने पति हरिश्चंद्र की शाम को सेवा, तेल, मालिश आदि करके जब वो सो जाते थे तो हीरा का खराव बनाकर पहनकर वो गुरु आश्रम जाती थी। रात में रोज जाती थी। अब बताओ क्यों, वो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी थी, कोई साधारण पुरुष की पत्नी नहीं थी। दुनिया के लोग सोए हैं और सेव्या सत्संग में जाती है। आखिर कारण क्या है? तो सेव्या जानती है कि राजपाट, भोग विलास, ऐश्वर्य इसी शरीर तक है। जब तक शरीर है तभी तक। शरीर छूटने के बाद घर, मकान, बाल बच्चा, पति पत्नी, कोई किसी का। और जो मैं संतों के संग में, गुरुओं के संग में, साधु संतों के संग में बैठकर जो सत्संग करती हूँ, इससे जो पुण्य होता है यही पुण्य मेरा उस मार्ग में मदद करेगा, जाएगा। तो ये रोज जाती थी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र रात में उठे, देखते हैं कि पलंग पर सेव्या सोई हुई नहीं है। आखिर ये जाती कहाँ है? दूसरे दिन वो पैरवी में रहे, ये जाती कहाँ है? तो दूसरे दिन जो है नाटक किया राजा हरिश्चंद्र ने, जल्दी जल्दी में भोजन करके और वो सो गए। सेव्या सोचने लगी कि रोज मुझे विलंब होता था सत्संग में जाने में, आज ये जल्दी सो गए हैं, आज मैं जल्दी सत्संग में चली जाऊंगी। लेकिन उन्हें वो मालूम नहीं कि ये नाटक किया है। और वह ईमानदारी के साथ पति को भोजन कराकर, पति की सेवा शुश्रूषा करके राजा हरिश्चंद्र सो गए और इधर ये हीरा का खराम पहनकर गुरु आश्रम की ओर चल पड़े। तो धीरे धीरे पीछे से राजा हरिश्चंद्र भी उठ गए और उठकर उनके पीछे में जाने लगे। देखते हैं जंगल के बीच में कुटिया है, हीरा का खराम उतार कर रख दिया और संतों की महफिल में बैठकर सत्संग सुनने लगती है। राजा हरिश्चंद्र भी एक झाड़ी से छुपकर वो भी सत्संग सुनने लगते। आज पत्नी के चलते राजा हरिश्चंद्र का भी भाग खुल गया। हाँ, सत्संग उसने भी सुना। आज जैसे आरती लगी कि राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सेव्या का एक खराव लेकर चल दिया। तो सत्संग के बाद अपने चप्पल जूता के पास जाते हैं, तो सेव्या भी अपने खराव के पास गई। तो ये खराव है, एक खराव नहीं है। और बाद में बिजली की तरह बात फैल गई कि राजमाता का खराव एक कोई लेके चले गए हैं। नहीं है, नंगे पांव से राजमाता राजमहल कैसे जाएगी? अब तो साधारण कोई महिला हो तो कोई बात नहीं, ये राजमाता है। पुनः संत लोगों ने कहा कोई बात नहीं,
अब खराओं के लिए सत्संग होना चाहिए। पुनः सत्संग हुआ और संतों की कृपा, सत्संग की महिमा से 2 हीरा के खराव हो गए। और दोनों हीरा के खराव पर चलकर राजमहल से ब्याह पहुंचती है तो देखते हैं राजा हरिश्चंद्र आश्चर्यचकित हो गए। तो कहते हैं सेव्या, तुम 2 खराव पर आ रही हो? कहा हाँ, एक खराव न जाने कोई मेरा लेके चला गया तो संतों के बीच में शोरगुल होने लगा। राजमाता नंगे पांव से राजमहल कैसे जाएगी, इसलिए पुनः सत्संग हुआ खराव के लिए और संत की कृपा और सत्संग की महिमा से 2 खराव हो गए। तो राजा हरिश्चंद्र सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। इतनी बड़ी महिमा। सेव्या ने कहा कि सुनिए, खराव एक तुच्छ वस्तु है। खराव क्या है? तुच्छ वस्तु है। खराव की प्राप्ति हो गई कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे दुर्लभ आत्म ज्ञान मोक्ष है, वो सत्संग से सुलभ हो जाता है। किससे सुलभ होता है? सत्संग से होता है। खराव सांसारिक धन दौलत बेटा बेटी ये तो तुच्छ है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्लभ है आत्मज्ञान, और वो आत्मज्ञान सत्संग से होता है। सारा संसार का ज्ञान आपको मिल गया, उस ज्ञान से शांति नहीं मिलती है। जब आत्म ज्ञान मिलेगा तब शांति मिलती है। इसी आत्म ज्ञान के लिए पढ़ने लिखने के बाद भी संतों के पास लोग जाते हैं, संतों की गुरु की सन्निधि प्राप्त करते हैं और कुछ दिन मान अभिमान माया ममता को छोड़कर संगति जब करते हैं तब धीरे धीरे उनके हृदय की मलिनता दूर होती है। फिर आत्मज्ञान निखर करके आता है। तो जिसकी खोज थी उनको वो खोज पूरी हो जाती है। ये सत्संग से होता है। इसलिए सत्संग नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10 द्वारे का। ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। तो ये नित्य प्रति सत्संग, ये सत्संग होता है बाहर का। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम धर्म कथा की चर्चा कर रहे हैं गीता। धर्म कथा बाहर सत्संगा है ना, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी धर्म कथाओं की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसको बाहर का सत्संग कहते हैं और अंतर का सत्संग ध्यान। क्या है? ध्यान है। अभी सत्संग सुनकर श्रवण कर रहे हैं, श्रवण ज्ञान हो रहा। 4 प्रकार का ज्ञान होते हैं: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। ये अनुभव ज्ञान करने के लिए निधिध्यासन, निधिध्यासन ज्ञान करने के लिए मनन, मनन ध्यान करने के लिए श्रवण ज्ञान। तो अभी जो सत्संग कर रहे हैं आप श्रवण ज्ञान कर रहे हैं, और श्रवण ज्ञान के बाद फिर एकांत में इसका मनन की क्या क्या सत्संग में है ना चर्चाएं हुई, प्रसंग हुआ है ना, क्या क्या सार मिला, उस सार पर जब निश्चय करके हम एक दृढ़ हो गए तो उसका बार बार हम अनुसंधान करते हैं, चिंतन करते हैं। उस चिंतन का नाम है ध्यान, है ना। ध्यान ध्यात्री ध्यान परित्यज्य ध्येय एक गोचरम। ध्याता ध्यान को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु है ब्रह्म। उस ब्रह्म का जो बार बार चिंतन करना है, इसी का है नाम ध्यान। और जब ध्यान करेंगे तो करते करते फिर अनुभव ज्ञान होगा।
तो अनुभव ज्ञान से बढ़कर जगत में दूसरा और कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए अनुभव ज्ञान हमको कैसे मिलेगा, उसके लिए श्रवण ज्ञान है। इसलिए श्रुत्वा जानाति धर्मम श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम श्रुत्वा ज्ञानम मापुनुयात् श्रुत्वा मोक्षम मापुनुयात्। कहते हैं सुनने से धर्म को लोग जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं, और सुनते सुनते लोग जो है दुर्मति को त्याग। देखो पढ़ लिख करके लोग दारू पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, गलत काम करते हैं। ये पढ़ने लिखने का फल है क्या? बोलो, पढ़ने लिखने का फल क्या है? अच्छा काम करना, अच्छा आचरण करना, समझ गए ना? अच्छे मार्ग पर चलना, ये पढ़ने लिखने का काम है। अब पढ़ लिख करके लोग दारू पीते हैं। क्या पीते हैं? दारू। पढ़ लिख करके लोग जो मांस मछली खाते हैं, पढ़ लिख करके झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार पांचों पापों में लिप्त रहते हैं। ये पढ़ने लिखने का फल नहीं है। बात समझ गए ना? हाँ, तो पढ़ने लिखने का फल है अच्छा काम करना, अच्छी सोच रखना, अच्छा चिंतन करना, अच्छा आचरण करना, है, ताकि अपनी भी शांति सुख मिले और दूसरे को भी सुख शांति मिले। उसी का नाम है ज्ञान। और जब हम सब कुछ जान करके हम अज्ञान के तरह काम करते, उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं। इसलिए कहते हैं श्रुत्वा त्यजति दुर्मति। सुन सुन करके दुर्मति को लोग छोड़ देते हैं। समझे? दुर्मति देखो, एक दासी का लड़का राज दरबार में एक दिन गया, घूमते घामते। तो राज दरबार में जब गया तो राज दरबार में कोई था नहीं। तो एकाएक अंतःपुर से राजकुमारी आई। तो राजकुमारी ने उस अपरिचित लड़का को देखकर बहुत डांट फटकार राजकुमारी करने लगी। डांट फटकार करने लगी, अजुल जलूल फजूल बात बोलने लगी। तब तक शोरगुल हो गया, और शोरगुल जो हुआ तो अंतःपुर में गूंजने लगा। तो अंतःपुर से रानी और दासी दोनों आए। तो दासी ने देखा ये तो मेरा बेटा है, राजकुमारी इस पर खामखा बिगड़ रही है। कहा राजकुमारी जी क्षमा कर दीजिए, ये मेरा बेटा है। कहा कि तुम्हारा बेटा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहा मैं देखी नहीं ना, मैं तो अभी ना आई हूं। कहा कोई बात नहीं राजकुमारी जी, अनजान में ऐसा हो गया। और दासी ने इस प्रकार से कहकर अपना बेटा को लेकर घर आ गई। अब वो लड़का खाना पीना छोड़ दिया, बोलना चालना भी छोड़ दिया। तो उसकी माँ बहुत परेशान हो गई, बेटा क्या बात है, तुम बोलते नहीं हो, खाना पीना खाते नहीं हो, बोलो क्या चाहिए तुमको? तो बहुत पड़ोसी से पूछने पर वो बोला कि मुझे राजकुमारी से ब्याह करना है। क्या करना है? ब्याह करना है। कहा कि बेटा वो राजकुमारी है, मैं कहाँ दासी हूँ, कहीं रानी राजा सुनेंगे तो कोल्हू में पिरवा देंगे। लड़का ने कहा चाहे मुझे कोल्हू में काहे न पिरवा, चाहे पिरवा दे, लेकिन मुझे तो राजकुमारी से ब्याह करना है। और माँ तुम अंतःपुर में रहती हो और रानी से पूछ के आओ, और नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब वो लड़का की बात सुनकर उसकी माँ अंतःपुर गई। रानी ने 2-4 दिन के बाद रानी ने पूछा कि दासी तुम आज कई दिन के बाद आई हो, क्या बात है? पहले रोज आती थी। कहा कि रानी माँ क्या बताऊं, मुझे डर सा लगता है बोलने में। कहा कि डरो मत, बोलो। कहा मेरा बेटा इस तरह से बोलता है कि मुझे राजकुमारी से ब्याह करना है। तो और कोई बात?
कहा कि नहीं अरे ये तो छोटी सी बात है, ठीक है मैं राजकुमारी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ कर दूंगी, लेकिन तुम अपने बेटा को बुला के ले आओ। रानी समझदार थी और कही दासी अपने पुत्र को बुला करके ले आई। तो रानी आगे में बैठा करके पूछा, अच्छा बताओ तुम राजकुमारी से ब्याह करना चाहते हो, राजकुमारी की विशेषता तुम जानते हो? कहा कि हाँ। कहा वो देखने में सुंदर है, उसकी आंख जो मछली की तरह है, भौं ये है वो है। कहा यही? कहा हाँ। अच्छा तो ठीक है, तुमको हम शादी कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। मानो का कोई भी शर्त हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे शादी करना है। कहा कि शर्त यही है, साल भर 1 साल एक रूम में रहना होगा तुमको, जो भोजन दूंगी खाने के लिए वही तुमको खाना है, और दूसरे में जो सुनवाऊंगी वो तुमको सुनना होगा, और किसी से मिलना जुलना नहीं है। साल भर पूरा होते ही मैं राजकुमारी के साथ तुम्हें शादी कर दूंगी। कहा कि मैं सहर्ष स्वीकार ये शर्त करता हूं। एक ज्ञानी संत को रखा अपने दरवाजे पर, रानी रोज उसको सत्संग सुनाते, ज्ञानी द्वारा उस लड़का को सादगी भोजन, साधु संतों का जैसे भोजन होता, मिर्ची मसाला लहसुन प्याज रहित, ठीक है ना, सादगी भोजन उनको खिलावे और किसी का बात करने को न दे। गीता रामायण उपनिषद की कथा उनको सुनावे। 1 साल तक सुनाया समझाया। 1 साल जैसे पूरे हो गए तो रानी उसको बुला करके अब पूछती, देखो जी मेरे शर्त के अनुसार तुमने पूरा कर लिया है, अब मैं राजकुमारी के साथ तुमको शादी कर देती हूँ। कहा कि किस राजकुमारी के साथ? अरे जिस राजकुमारी के देख करके तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था, उसी के साथ तुम्हारा विवाह हम कर देंगे। आप कहा कि नहीं मुझे क्षमा कर दो, हमको शादी नहीं करना है। कहा क्यों? कहा कि नहीं उस समय हमको ज्ञान नहीं था, हमको ज्ञान नहीं था, ये हार मांस के शरीर से हम शादी करना नहीं चाहते, हम तो अब परमात्मा को पाना चाहते हैं। परमात्मा से बढ़ करके जगत में दूसरी कोई चीज नहीं है, अब हमको वही पाना है और उसी के लिए हमको अब यत्न अभ्यास करना है। जरा विचार करिए। 1 साल उनको सुनाया और सुनते सुनते उनको जो सांसारिक विषय की इच्छा थी और वो इच्छा समाप्त हो गई। अब किसकी इच्छा हो गई? परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो गई। वही बात है कि कितना भी विषय में आसक्त है लोग, संसार में आसक्त है, बाल बच्चे परिवार में आसक्त है, क्यों? कि अध्यात्म को नहीं जानता, अध्यात्म को नहीं जानता है, सत्संग ज्ञान को नहीं जानता है, इसलिए मिथ्या अनित्य संसार में आसक्त है। और जब उसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा तो जो आसक्ति उधर है वो आसक्ति हट करके ईश्वर के चरणारविंद में लगेगा। उसी का नाम है भक्ति। उसी को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। इसी भक्ति से है ना परम सुख शांति प्राप्त होती है। तो ये बात सुनने से हो गया। देखो आसक्ति थी उस राजकुमारी से शादी करने की, ज्ञान के अभाव में। जब 1 साल तक सत्संग सुना, गीता रामायण उपनिषद की कथा सुनी, सुनते सुनते अंदर में विवेक जग गया, ज्ञान हो गया कि नहीं ये संसारिक विषय, ये तो मन का संसार है। और उसको फिर वैराग हो गया और परमात्मा के प्रति उनको अनुराग हो गया। उसी अनुराग से मोक्ष को प्राप्त कर दिया। इसलिए ईश्वर के विषय में रोज सुनना चाहिए। ठीक ठीक। तो ये हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं। इस मनुष्य शरीर में हम सब
काम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। याद रखना है ना, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। नहीं देगा, अन्न आपके साथ जाएगा और क्षण क्षण पल पल में आपसे छूटता जा रहा है। आपका बाल अवस्था कहाँ चली गई, किशोरी अवस्था कहाँ चली गई, जवानी आई, जवानी भी बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है। ये बुढ़ापा एक दिन मृत्यु के मुख में घुस जाएगा। क्या मिलेगा? ये मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य शरीर होए न बारंबार, तरवर से पत्ता टूटे बहुरी न लागे डाल। पत्ता पेड़ के डाल से टूट गया, अब उसको पुनः हम सटाएंगे, सटेगा? नहीं सटेगा। वैसे इस शरीर से प्राण जब निकल जाएगा, क्या पुनः प्राण लौट कर आएगा? नहीं। तो सांस गिन करके परमात्मा ने इस शरीर में दिया है, इसलिए हर सांस को प्रभु के नाम में लगा दो। प्रभु का नाम अनेक हैं, तो अनेक नामों में कोई एक नाम पसंद करो। प्रभु का रूप अनेक हैं, एक रूप पसंद करो। ठीक है? यदि नहीं पसंद में आता है नाम, कोई गुरु धर्माचार्य के पास जाओ, और गुरु धर्माचार्य जो नाम जो रूप का आश्रय बता दे, उसी आश्रय का अवलंब लो तो कल्याण हो जाएगा। समझे? नहीं लोगे तो ये कल्याण नहीं होगा। देखो, शरीर में आना सुख में आना है कि दुख में आना, बताओ? ये शरीर में आना दुख में। और ऐसा मौज, ऐसा सुख होए न बारंबार। ये मनुष्य शरीर की मौज बारंबार नहीं मिलेगी। अभी मन में जो चाहते वो बना के खाते हो, और सुबह से शाम तक जो चाहते हो पहनना वो ड्रेस बदलते रहते हो। फिर मनुष्य शरीर से छूटकर अन्य शरीर में जाओगे तो ये मौज नहीं मिलेगी। तो लेकिन इसके लिए तुम्हें मनुष्य शरीर नहीं मिला है। मनुष्य शरीर मिला है भक्ति के लिए मिला है। समझे? कपड़ा बदलने के लिए नहीं मिला है, भोजन बदलने के लिए नहीं मिला है। जैसा तैसा खाकर, है ना, और हरि का भजन यदि आप कर रहे हैं तो बहुत बड़े बुद्धिमानी काम कर रहे हैं। क्यों? कि अन्य शरीर में ये भक्ति। अब इस एक शरीर का एक दुख, और इस शरीर के बाद अनंत संत याद रखो। ठीक। इसलिए अनंत शरीर में हम नहीं जाएं, इसी शरीर में थोड़ा सा और कष्ट उठाकर भजन करो, रात में जग जग करके प्रभु के नाम पर आंसू बहाओ, प्रभु का नाम सुमिरन करो। क्यों? फिर आगे यह अवसर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रभु हमें देगा कि नहीं देगा। इसलिए अभी ही उस दुख हरण नाथ, है ना, परमात्मा का नाम सुमिरन करके अपना कल्याण कर देना चाहिए। लेकिन लोग भुलाइल बा माया में। क्या? भुलाइल बा माया में, है ना, माया में, है ना, प्रभु का नाम, है ना, सब भुला गया। समझे? इसलिए हरदम हो तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम हो तैयार तू पाप कमाने, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया।
इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। माँ के पेट में उल्टा मैंने शीर्षासन कर रहे थे, माथा नीचे और पांव ऊपर, और वहां पर उस मल मूत्र के थैला में है ना, बहुत संकीर्ण जगह में हाथ मुंह ऐसे करके रखते थे और प्रभु से प्रार्थना के संकल्प किए, हे प्रभु मुझे बाहर कर दो, तेरा नाम जपूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरा यश गान करूंगा, तेरा गुणगान करूंगा, प्रभु मुझे निकाल दो। बार बार इस जीव ने प्रार्थना की। कब? माँ के गर्भ 9वां महीना में इसका है ना सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है। भूत भविष्य वर्तमान का इस जीव को ज्ञान होने लगता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमको जल्दी इस नरक कुंड से बाहर कर दी। और तब तक प्रार्थना करते करते 10वां महीना लग जाता है कि प्रभु जो है धक्का मार करके बाहर करता है। तो कहता कहाँ अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी बच्चा जन्म लेता है तो क्या बोलता है? कहाँ मतलब रो रहा है। कहाँ का सबकी एक ही भाषा होती है, रोना क्रंदन। लेकिन माँ बाप है ना खुशियां मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं, बधाइयां भेज रहे हैं। लेकिन बच्चा जो रो रहा है, बोलो सुख से रो रहा है कि दुख से रो रहा है? बच्चा जो रो रहा है, आप लोगों से पूछ रहे हैं, सुख से रो रहा है कि दुख से? दुख से रो रहा है। कोई भी रो रहा है दुख से। बच्चा रो रहा है दुख के कारण और माँ बाप खुशी। ये देख लो, ये है संसार। समझ गए माया कि हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं। और आकर के फिर वैष्णवी माया वायु स्पर्श कर जाती, सुषुम्ना का मार्ग उसका बंद हो जाता है। फिर जो सामने है उसी में वो आसक्त हो जाता है ना। बस उसी को मान बैठता है, यही मेरा सब कुछ है, माँ बाप घर द्वार यही है। जो संकल्प किया था वो भूल गए। समझ गए। जब संतों का संग करता है, सत्संग करता है कुछ दिन, तब उसको एकाएक याद आता है हाँ सही कर, है ना। इसलिए जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा। जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा। जल गया तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा। जल गया तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा। 4 जने मिले आते हैं ले जाने के लिए। 4 जने मिले आते हैं ले जाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। बड़ा कुछ लगा दो। हो तैयार जा लिया। पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जब तक तेल दिया में बाती, ये शरीर
शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ये रोशनी निकल रही है, रोशनी तब तक निकल रही है, और इस शरीर से आत्मा निकलते ही रोशनी समाप्त। फिर कहते हैं कि लोग कि मर गए, अब इसको लेके चलो स्मशान घाट। अरे मरा हुआ तो पहले ही से था, जब तक आत्मा जुड़ी थी जिंदा कहलाता था। अब ले चल, 4 जन्म आते हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही कहते हैं, यही कहते थे सब, है ना। और बोलते हुए जा रहे थे, एक सज्जन ने कहा रुकिए रुकिए भाई रुकिए। कहा कि क्या बात है? सब कोई तो बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य, वो जो लेटा हुआ कंधे पर है वो क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ, कहा तो बोलने वाला जो था वो निकल गया है, इसीलिए राम नाम सत्य है, सबका यही जाता है। तो समझ गए? तो ये बात है, इसीलिए है ना। तो 4 जना मिले आकर के श्मशान घाट में लेके जाते हैं, है ना। तो इसलिए धनानि भूमौ पश्वास्य गोष्ठे, नारी गिरा सखा श्मशाने, देहे चितायाम परलोक मार्गे, जीवानुगच्छति धर्म एका। भरथरी जी महाराज कहते हैं कि धन प्राचीन काल में लोग मिट्टी के नीचे में गाड़ के रखते थे, आज बैंक में रखते हैं। माल मवेशी गौशाले में बंधे रह जाएंगे, और पत्नी देहर तक जाएगी, बेटा अग्निदान तक, दोस्त मित्र भाई बंधु है ना श्मशान घाट तक जाएंगे। और ये जो शरीर माँ के पेट से आया था, जीव आवा संगी जात अकेला, ताते गोरख राम रमेला, है ना। गोरखनाथ जी कहते कि माँ के पेट से ये शरीर आया था, इस शरीर के साथ वो जीव आत्मा थी, लेकिन आज जीव आत्मा अकेली जा रही है और शरीर चिता पर चढ़ रहा है। अब उसका कोई संग साथी नहीं है। ताते गोरख राम रमेला, इसलिए गोरखनाथ जी को वैराग हो गया कि यहाँ कोई संसार में अपना नहीं है। जब माँ के गर्भ से ये शरीर आया, सुख में दुख में, घर में बाहर में, दिन और रात, सर्दी और बरसात, जब कभी हो ये साथ में रहता था, लेकिन आज इसने भी हमारा साथ छोड़ दिया। जब शरीर आपके साथ नहीं जाता है तो शरीर संबंधी आपके साथ कैसे जाएगा? है ना मोह बड़का, इस मोह के कारण फंसे हुए हो, ये छूटेगा कैसे? है? यही है मोह दुख का कारण, समझ गए? यही मोह है दुख का कारण। इसलिए पिंड प्राण से बंधी रहा सो अपना नाही हो, काया अपनी है नहीं माया कहाँ से हो, अब पिंड प्राण से बंधी रहा सो अपना नाही हो। जब काया अपनी है नहीं तो माया अपनी कैसे हो जाएगी? बोलो, है ना ज्ञान, है ना। अपनी काया नहीं तो माया कहाँ से होगी? और पिंड से प्राण बंधा हुआ है, ये भी अंतिम में साथ नहीं देता, छोड़ देता है। इसलिए गोरखनाथ जी को वैराग हो गया। बड़े बड़े संतों को, गुरु महाराज को वैराग हो गया। स्कूल से पढ़ते, हाई स्कूल पढ़ते पढ़ते, परीक्षा देते देते, देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। ये इसी चौपाई का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हुए गुरु महाराज को वैराग हो गया, सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज को। और हाई स्कूल, जिला हाई स्कूल से परीक्षा का कॉपी थमा दिया गार्ड को, और निकले तो सदा के लिए निकल गए, जिनका स्वरूप रखा हुआ है। ज्ञान हो गया, वैराग हो गया कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल मन का संसार है। याद रखो, इसीलिए मन में वैराग, जैसे कोई शराबी शराब पी करके झूमता है, गिरता है, पड़ता है, वैसे ही नाम का नशा करो, नाम का नशा करो। सुबह शाम हमेशा नाम के रस में हमेशा डूबे रहो, क्योंकि यही नाम तुम्हारे साथ जाएगा, यही तुम्हारे काम में आएगा, बाकी कोई काम में। कहते बेटा सुनता नहीं है,
नाती बात मानता नहीं। अरे वो आपने जन्म दिया है, कर्म आपने नहीं लिखा। नहीं दिया है। वो अपना कर्म संस्कार लेके आया है। लाख प्रयास करो, वो अपने कर्म संस्कार के अनुसार वो करेगा। समझ गए? तो उसके पीछे में अपना दिल दिमाग काहे खर्चा करते? वो दिमाग जो है, दिल दिमाग है ना, भक्ति में लगाओ, तब काम होगा। समझ गए? है ना? आपने करके देख लिया कि बात मान नहीं रहा, सुन नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो बस वहां से हटा दो। जब वो अपने लिए सोच नहीं सकता है तो तुम काहे सोच रहे हो? काहे दिल दिमाग अपना दिन खराब कर रहे हो? समय है ना, ये बुद्धिमत्ता है। समझे? जब वो अपनी जिंदगी के लिए नहीं सोच रहा है ना, और आप उतने दिन जिएंगे नहीं, तो फिर उसके लिए क्यों सोच रहे हैं? अपना काम बनाइए। इसलिए आपन का समारो रे। ये संसार क्या है? अपना काम बनाने के लिए आए। कबीर साहब ये कहते हैं, आपन का समारो रे, है ना। दूसरे का काम संभालने के लिए अपना ही प्राण निकल जाएगा तो क्या होगा नतीजा? इसलिए भारी नतीजा फिर होने वाला है। इसलिए अपना काम बनाओ। तो अपना काम क्या पैसा जमा करें? नहीं, अनायास जो हो रहा होने दो, लेकिन अपना काम है भक्ति, नाम सुमरन, अपना निज काम है। यही काम किया लोक परलोक में आपको आएगा। समझ गए ना? तो ये बात है। इसीलिए हार जले जैसे सूखी लकड़ी, कैसे जले जैसे घास रे। हार जले जैसे, अब स्मशान घाट पर पहुंच गया चिता पर। हार जले जैसे सूखी लकड़ी, कैसे जले जैसे घास रे। सोना जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। सोना जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, हरदम हो तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण। सोना का उपमा इस शरीर को दिया है। सोना का तो मूल्य भाव हो सकता है, लेकिन इस मनुष्य शरीर का मूल्य भाव नहीं हो सकता है। फिर भी संतों ने हीरा सोना का उपमा दे करके समझाया। और आग जब लगाई जाती है तो केस घास के तरह, और जो हड्डियां हैं लकड़ी की तरह, है ना, जल के फूक फूक करके अभी नापेंगे तो कोई 60 किलो, 70 किलो, 80, 90 किलो होंगे। और जलाने के बाद नापोगे तो कै किलो होगा? कै किलो के बाद छोड़ दो, कै ग्राम, 25-50 ग्राम राख में बदल जाओगे। ये शरीर का अस्तित्व कितना है? 25-50 ग्राम राख है, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बस उसी दिन का चिंतन करो। जिस दिन एक आदमी ने कहा कि जूता चप्पल के धूल मेरे माथे पर पड़ रहे हैं, जूता चप्पल को संभाल के रखो, उसके लिए झगड़ा बलवा दंगा फसाद कर दिया। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि स्मशान घाट पर जब ये मुर्दा जलाया जाएगा, ये खोपड़ी पर कितने लोगों के लात जूते लगेंगे? बताओ। जिस स्मशान घाट पर खोपड़ी में लोग जो चलेंगे, कितने लोगों का चप्पल, जूते, खराव, लात लगेगी। उस दिन का तो याद करो। आज धूल थोड़ा सा नहीं सहन कर पा रहे हो, और ये सिर जो है सदगुरु परमात्मा के चरणों में झुका नहीं पा रहे हो। एक दिन ये सिर में दूसरे, चाहे राणा हो, राजा हो, रंक फकीर हो, स्मशान घाट पर वो किसी का सिर मुंडी पहचान में नहीं आते हैं कि ये राणा का, राजा का है, या रंग का, या फकीर का है। उस दिन की याद करो बाबू। इसलिए
यह सिर भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में झुकाकर कुछ पुण्य अर्जन कर लो। हाँ, नहीं तो ये जलेगा, राख में बदल जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। समझ गए ना? और कहते हैं मिलेगा नहीं, इसलिए कहा नाथ कहे यह नर्तन मिला है प्रभु पाने के लिए। ऐसी हालत इस जीवन की, चेत जरा तू चेत रे। ऐसी हालत इस जीवन की, चेत जरा तू चेत रे। नाथ कहे यह नर्तन मिला है प्रभु पाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हर दम हो तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण के लिए। कोई जब मर जाते हैं लोग रोते हैं, जो नहीं रोते हैं तो कहते हैं कि बड़ा निष्ठुर है, ये मनाते थे कि मर जाए। और रोते हैं तो कहते हैं कि नहीं, बड़ा हमदर्द। अरे भाई, ये दिखाने के लिए, क्या रोने से वो जीव आत्मा लौट करके आएगी? बोलो। हाँ, बस ये दिखाने का है, इसमें कुछ नहीं है। इसलिए यह नर्तन से, इस शरीर से जीव आत्मा निकलने से पहले अपना काम करो। वो काम है हरि सुमरन, हरि या गुरु सुमरन, है ना। एक आदत बनाओ। जैसे चाय पीने की किसी को आदत है, खैनी खाने की आदत है, दारू पीने की आदत, बहुतों को आदत है कि दारू पिए बिना उसको नींद नहीं आती, खैनी खाए बिना लैट्रिन नहीं उतरता, चाय पिए बिना कोई काम में मन नहीं लगता। लोगों ने आदत बना लिया है। तो वैसे ही तुम भी एक आदत बनाओ कि हरि भजन के बिना शाम को भोजन नहीं करूंगा। सुबह हो गई, है ना, कि पहले प्रभु का भजन करूंगा, तब कोई काम में हाथ लगाऊंगा। अब स्नान कर लिया, तो स्नान के बाद पहले प्रभु का ध्यान करूंगा, तब भोजन ग्रहण करूंगा। ऐसी आदत बनाओ। यही आदत आपको परमात्मा तक पहुंचाएगी। समझ गए? लेकिन तुम आदत बना रखे हो कुछ और, नींद नहीं आएगी, डल्लब गद्दा पर भटकनियां मारते रहते हो। क्या? हाँ, तो इसलिए आदत बनाओ प्रभु का नाम सुमरन करने के लिए। समझे? इसलिए सांस सांस में नाम सुमर ले, वृथा सांस मत खोई, न जाने इस सांस की आवन होय ना हो। इसलिए प्रत्येक सांस में प्रभु का नाम सुमरन करिए और उस नाम भजन से लगन लगाइए, तब जो है कल्याण होगा। नहीं तो यह शरीर फिर मिलने वाला नहीं। देखो, एक आदमी कह रहे थे कि बाबा मरने के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं? तो संतों ने कहा कि हाँ, मनुष्य जैसा कर्म करके मरोगे तो मनुष्य शरीर में फिर आओगे। और कहीं कुत्ता बिल्ली गधा के तरह कर्म करके मरोगे तो क्या मनुष्य शरीर मिलेगा? कुत्ता बिल्ली गधा का ही शरीर मिलेगा, याद रखना। इसलिए मनुष्य जैसा कर्म करके मरोगे तो मनुष्य जैसे शरीर में आओगे। संत कबीर साहब अपने जमाने में कहीं जा रहे थे सत्संग करने, तो रास्ता में एक बूढ़ा चारपाई पर कर रहा था। तो संत कबीर साहब जो है त्रिकालदर्शी संत थे, तो वो जान गए कि आप तो मरने वाले हैं, भजन नहीं किया, इसका कल्याण कैसे होगा? तो नजदीक में जाके कहा, बाबा, हाँ बाबा, राम नाम जप लिया करो क्योंकि मरणासन्न पर आ गए हो। हाँ बाबा, नाम जप लिया करूंगा। तो संतों का काम है उपदेश देना, राह दिखाना, वहां थोड़े न रहेंगे। संत कबीर साहब चले गए। साल भर के बाद फिर उसी रास्ता से संत कबीर साहब को जाना था। तो चले तो एकाएक स्मरण में आया कि एक बूढ़ा यहाँ पर
चारपाई पर बैठे मिले थे गत वर्ष में। तो घर वाले से पूछे, भैया यहाँ एक बूढ़ा बैठा हुआ मिलता था, वो कहाँ चला गया? कहा कि बाबा मरे हुए आज 8-9 महीने हो गए हैं। कहा मर गए? कहा कि हाँ। कबीर साहब समर्थ पुरुष थे, ध्यानी आत्मज्ञानी पुरुष थे। थोड़ी देर ध्यान लगा के देखें वो बूढ़ा मर के कहाँ गया है। तो ध्यान में उनका आ गया, वहीं पर गौ बंधी हुई थी और गौ के पेट में बाछा बना हुआ। क्या बना हुआ है? था मनुष्य, क्या बन गया? पशु, चारपाई। समझे है ना? राजा भरत 1 करोड़ वर्ष तक राज किया था, राग छूटा नहीं, राज छूट गया, राग नहीं छूटा, राग छूट करके चला गया महर्षि पुलह के आश्रम। वहां मृग से राग हो गया। किससे राग हो गया? मृग बच्चा से। और उसी मृग बच्चा का चिंतन करते हुए और मरने के बाद क्या शरीर मिला? मृग का शरीर मिला, पशु का शरीर मिला। देख लो आना। वही जर भरत ने कहा, ओहो मनुष्य देवी देवता अपने जीवन में जब भूल करते हैं तो मनुष्य शरीर में आते हैं, और मनुष्य जब अपने जीवन में भूल करता है तो फिर ये पशु योनि में जाता है। मैं पशु योनि में आ गया। देख लो ये बात, इसलिए भूल मत करो, पशु बनने की तैयारी मत करो। तुम्हारा चिंतन ही बताएगा तुम क्या बनोगे मरने के बाद। यदि भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ोगे तो भगवान के लोग धाम में जाओगे, और कहीं पशु का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ोगे तो क्या बनोगे? पशु बनोगे। भगवान कृष्ण का वचन है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। देहावसान समये चित्ते यद यद विभावे तत्तदेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारण। ये उपनिषद वाक्य है। भगवान कृष्ण और उपनिषद दोनों एक ही बात कह रही। क्या कह रही है? कि शरीर छोड़ने के समय में जैसा चिंतन करके आप छोड़ेंगे वही शरीर आपको मिलेगा। तो बोलो, जीवन भर संसार विषय का अभ्यास किए हो, मरने के समय में भगवान का याद होगा? नहीं होगा। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, संतों ने भी कहा है कि आ बालात हरिम सेवेत, बाल अवस्था से ही हरि भजन का अभ्यास करना चाहिए, ताकि मरने के समय वो हरि चिंतन बना रहे। और वो हरि चिंतन, गुरु चिंतन करते हुए शरीर छूटेगा तो हरि के धाम में जाओगे। यदि बाल अवस्था से तुम विषय का चिंतन किया है तो विषय का चिंतन करते शरीर छूटेगा। तो वही जैसे वो बूढ़ा मर के क्या बन गया? बैल बन गया, ठीक है, हिरण का बच्चा बन गया जर भरत, तो वैसे ही बनोगे। इसीलिए सत्संग सुनाने की परंपरा अनादि काल से है कि सुनते सुनते प्रभु का नाम का चिंतन लोग करते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, ताकि अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए शरीर छूटेगा तो फिर अधोगति में नहीं जाएगा, 84 में नहीं जाएगा। इसीलिए इसका चिंतन रोज करो। और जिधर तुम लगे हो ना, एक दिन धोखा मिलेगा। हम अपने सत्संग में बराबर कहते हैं, अच्छा इस जन्म में बाल बच्चा ब्याह शादी किए, इससे पहले ब्याह शादी किए थे कि नहीं? ब्याह शादी तो किए ही होंगे, क्योंकि जब से सृष्टि हुई है तब से इस सृष्टि में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, बाल बच्चा पैदा कर रहे हैं, चाहे मनुष्य रूप में होकर या पशु पक्षी के रूप में होकर, चाहे किसी भी रूप में। सब पति पत्नी का सुख, बाल बच्चा का सुख हर योनि में मिल रहा है, लेकिन भक्ति का सुख हर योनि में नहीं, सिर्फ मनुष्य योनि में है। तो मनुष्य योनि में आकर के वही पशुवत व्यवहार आप करेंगे तो फिर क्या भक्ति पशु शरीर में होगा? नहीं, मनुष्य शरीर छूटने के बाद नहीं होगा। इसीलिए ये मौका है, यह अवसर परमात्मा ने दिया है। इस अवसर मौका को मत खोइए, अपने भी करिए, अपने बाल बच्चे को भी प्रेरणा दीजिए कि हाँ, पढ़ाई लिखाई करना ठीक है, लेकिन 10 मिनट
15 मिनट 5 मिनट प्रभु का ध्यान कर लो, सुमरन कर लो। समझे, यही तुम्हारा निज काम है। वो आदत यदि बचपन से डाला जाएगा तो वो बुढ़ारी पे उसका चिंतन बना रहेगा, और वो चिंतन करते शरीर छूटेगा तो तुम्हारे बाल बच्चे की भी सदगति होगी, न तो दुर्गति होगी। क्या होगी? दुर्गति होगी, याद रखना, समझ गए। और ये काम माँ बाप का कर्तव्य है, बाल बच्चों को भी अध्यात्म को सिखाना, अध्यात्म की ओर लगाना। लेकिन वही माँ बाप सिखाएगा जिसका माँ बाप अध्यात्म में लगा है, और उसका बाल बच्चा भी लगता है। जिसका माँ बाप अध्यात्म में कभी लगा ही नहीं तो उसका बाल बच्चा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा, याद रखना। जब गार्जियन ही नाम सुमरन नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा, भजन नहीं कर रहा, तो उसका बच्चा कैसे करेगा? नहीं करेगा। इसलिए अपने भी गया, अपना परिवार को भी लेकर डूब गया। समझे? तो यही बात सत्संग सुनाने का मतलब कि पूरा परिवार के साथ तरना चाहते हो तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, रोज सत्संग करो। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। शंकराचार्य जी का वचन है कि सत्संग रोज करना चाहिए, अध्यात्म चिंतन रोज करना चाहिए, गीता रामायण उपनिषद का पाठ रोज करना चाहिए, सबको, मनुष्य मात्र को करना चाहिए। लेकिन जो बूढ़ा बुढ़िया हो गए हैं उनको तो 24 घंटा उसी में लगे रहना चाहिए, कब ये प्राण पखेरु उड़ जाएगा क्या पता। समझ गए? लेकिन बूढ़ा बुढ़िया को भी होश नहीं है, क्योंकि जीवन में जो अभ्यास किया बस बाले बच्चे के फेरे में रहता है। हाँ? उसी के फेरे में रहता है। अब जरा विचार करो, उसके भी अंदर में विवेक नहीं जगा हुआ है। बताओ, मर जाए क्या बाल बच्चा तुम्हारे साथ जाएगा? सारी जिंदगी बीत गई, आप थोड़ी सी बची है, उसको भी तुम बैराग जगा करके अनुराग कर लो प्रभु में, सदगुरु के भजन में। लेकिन नहीं, क्योंकि अभ्यास जो किया है वही हो रहा है। इसलिए जिनकी लगन गुरु से नाही, जिनकी लगन गुरु से नाही, जिनकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर को कर सम जग में, ते नर खर को कर सम जग में, वृथा जन्म गवाही, जिनकी लगन गुरु सो नाही। अमृत छोरी पी रस पीवे, अमृत छोरी पी रस पीवे, दीर्घ दीर्घ दिन के ताई, दीर्घ दीर्घ दिन के ताई, जिनकी लगन गुरु सो नाही, जिनकी लगन गुरु सो नाही। हरि बेल की कोरी तुम्हारिया, हरि बेल की कोरी तुम्हारिया, सब तीरथ कर आई, सब तीरथ कर आई, जगन्नाथ के दर्शन करके, जगन्नाथ के दर्शन करके, आजा हुन गए करवाई, जिनकी लगन गुरु सो नाही, जिनकी लगन गुरु सो नाही। जैसे फूल जार को लागे,
बिन स्वार्थ झरि जाहि, जैसे फूल वो जार को लागे, बिन स्वार्थ झरि जाहि। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, अंत काल पछताई जिनकी, लगन गुरु सोनाही जिनकी, लगन गुरु सोनाही। संत कबीर साहब, संत सम्राट कबीर साहब कह रहे हैं कि जिनकी गुरु से लगन नहीं, मैंने प्रभु से लगन नहीं है, तो ते नर खर, खर माने गधा, उसको गधा का शरीर मिलेगा। किसका शरीर मिलेगा? गधा का। गधा का। ते नर खर कुकर सम, माने कुत्ता का समान शरीर मिलेगा, सुगर के समान शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर पाकर वृथा जन्म गमाही। आप कहिएगा कि नहीं हम मकान बना लिए, बेटा को इंजीनियर डॉक्टर बना लिए हैं, मेरा बेटा अफसर है, अधिकारी है, अरे अरे ये सब व्यर्थ वाली बात है। क्या है? सब व्यर्थ वाली बात है। हाँ, ये तो पेट भरवा वाला ज्ञान है, समझ गए? चाहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, उससे क्या होता है? पैसा कमाते हो, अब पैसा कमा करके थोड़ा सुख सुविधा की जिंदगी बढ़िया बना लेते हो, और इससे क्या होता है बताओ? समझ गए? तो उसके लिए तो प्रभु ने पहले ही कर रखा है जी, मुख बनाया और पेट बनाया, पहले ही व्यवस्था कर रखा है, समझ गए? लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, कहते प्रभु हमको खिलाएंगे। अरे भाई, आपको वो नहीं खिलाए, कल हम भजन करेंगे तो वही खिलाएगा। हाँ हाँ, वही खिलाएगा। आप थोड़ा गंभीर से चिंतन करो। जब आपका जन्म हुआ था, जन्म होने से आप क्या खाते? रोटी चावल, भात दाल, ब्रेड, सतवा। बच्चा का भोजन होता है कोमल, और कोमल भोजन होता है दूध। दूध की व्यवस्था न माँ करना जानती है, न पिता करना जानते हैं। लेकिन परमात्मा देखो कितने बड़े दयालु है। बच्चा का जन्म नहीं होता है, माँ के स्तन से दूध नहीं टपकता, और जैसे बच्चा का जन्म होता है, माँ के स्तन से दूध टपकने लगता है। ये दूध किसने बहाया बताओ? माँ ने। माँ को भी पता नहीं दूध कैसे निकल गया, पिता को भी पता नहीं। क्यों? वो दूध बहाया किसने? परमात्मा ने। क्योंकि बच्चा का नस नारी कोमल है, और उनका भोजन भी कोमल ही होगा, समझ गए? देखो कितने बड़े दयालु है परमात्मा। गोरखनाथ जी के एक शिष्य छोटी अवस्था में वो जंगल में रहते थे, और गोरखनाथ जी के आदेश से वो गए भिक्षा लेने गांव में। सुनो ध्यान से, अभी गोरखपुर में हम आए हुए हैं, तो गोरखनाथ जी की कथा है। उनके शिष्य जब भिक्षा लेने गए, तो भिक्षा में नारायण हरि भिक्षाम देहि, तो एक जवान युवती भिक्षा लेकर के आई। तो जवान युवती जब भिक्षा लेकर के आई, तो भिक्षा भी लिया नहीं है, तो वो साधु कहता है ब्रह्मचारी कि तुम्हारे छाती ऊंचा क्यों है? क्योंकि वो कभी जानते नहीं थे कि छाती कैसे ऊंचा है। तो बिचारी लजा गई, युवती थी, कुमारी थी, लजा के रोती हुई चली गई माँ के पास। तो माँ ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? क्या ये साधु को बोलने का ढंग नहीं है? कहा क्या बात हुआ? कहा चलो। तो माँ के साथ वो युवती आती है, तो माँ बूढ़ी थी, समझदारनी थी। कहा कि बाबा आपने क्या पूछा जो ये मेरी बेटी रो रही है? कहा कि माँ मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा कि तुम्हारे छाती वक्षस्थल ऊंचा क्यों है? बस ये रोना शुरू कर दिया, रोती हुई अंदर चली गई। मैंने कुछ इनको नहीं पूछा, बस इतने पूछा वक्षस्थल ऊंचा क्यों है? तब वो बूढ़ी माँ कहती बेटा तुम नहीं जानते हो, परमात्मा ने इनको
इसलिए ऊंचा किया है। इसका विवाह होगा। क्या होगा? विवाह। इस लड़की का विवाह होगा, ससुराल जाएगी, कुछ दिन के बाद बच्चा होगा। बच्चा का दूध पीने की व्यवस्था भगवान ने बनाया है। हाँ, वक्ष स्थल पर कहा कि बच्चा अभी विवाह हुआ कि नहीं? कहा कि विवाह नहीं हुआ। बच्चा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। अब बताओ, बच्चा अभी नहीं हुआ है और दूध पीने की व्यवस्था परमात्मा पहले बना रखा है। और वो गोरखनाथ जी के शिष्य को विवेक जगा, ज्ञान हो गया। कहा कि माँ, मैं भिक्षा नहीं लूंगा। परमात्मा कितने बड़े दयालु है। अभी इस लड़की की शादी नहीं हुई है, इसको अभी बच्चा नहीं हुआ, और बच्चा के पालन पोषण के लिए परमात्मा पहले व्यवस्था कर दिया। जिस परमात्मा ने इतना बड़ा ध्यान रखा है, मेरा भी वो ध्यान रखेगा। मैं अब जंगल जाता हूँ। और उसी समय वो जंगल की ओर चल दिया। जरा विचार करो परमात्मा की करुणा पर, दया पर, है ना। अभी बच्चा का जन्म नहीं हुआ है, उसके खाने पीने की सारी व्यवस्था पहले से कर रखी है। लेकिन लोग पढ़ने लिखने के बाद इस ज्ञान के अभाव में कहते हैं, क्या हम नहीं कमाएंगे, क्या परमात्मा खिलाएगा? है ना। दिन भर हम झाल बजाएंगे तो क्या परमात्मा मेरे परिवार का पेट भर दे? हाँ, भर देगा, विश्वास करो। बहुतों का पेट भरा है। वो उनका नाम है विशंभर। क्या नाम है? विशंभर। विशंभर का अर्थ होता है विश्वम भरती। केवल आपका ही पेट नहीं भरता है, पूरा जगत का पेट भरता है। पूरा जगत का पेट भरता है। एक दिन पार्वती 16 श्रृंगार कर रही थी, और 16 श्रृंगार करते समय एक तो फतिंगा आ गया। सिंदूर मांग भरते समय तो फतिंगा को पकड़ के सिंदूर के किया में बंद कर दिया। और मेरे महादेव जी कहते हैं कि भगवान सबको खिलाता है, तो आखिर इस फतिंगा को कैसे भोजन मिलता है? ये परीक्षा लेने की दृष्टि से। और 24 घंटा पार्वती ने उस सिंदूर की किया में उस फतिंगा को बंद रखा। और दूसरे दिन देखते हैं सिंदूर की किया को खोलकर कि फतिंगा के मुख में एक जीव है, और उसको वो फतिंगा खा रहा है। अब बताइए, वो उसके अंदर में भोजन उसको कौन दिया? यही बात है समर्थ रामदास जी के शिष्य छत्रपति शिवाजी। शिवाजी को अहंकार हो गया कि मैं सारी प्रजा का पालन पोषण करता हूँ, मैं खिलाता हूँ। अहंकार हो गया तो समर्थ रामदास जी उनके गुरु थे, उनको पता चल गया। कहा कि शिवा, आज मुझे पहाड़ी क्षेत्र घूमने के लिए चलना। उनका अहंकार तोड़ना था। कहा कि ठीक है। कहा कि कुछ मजदूरों को, कुछ हथियार को लेकर के चलो साथ में। कहा कि ठीक है गुरुदेव। और मजदूर लेबरों को लेकर पहाड़ी क्षेत्र में गए हैं। महाराष्ट्र की कथा है। कहा कि शिवा, ये बड़ा चट्टान है, तुम अपने मजदूरों से कहो फोड़ने के लिए। आदेश हुआ छत्रपति शिवाजी का, और मजदूर लोग पत्थर को फोड़ने लगे। फोड़ते फोड़ते पत्थर के भीतर में इतना बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढा में पानी है, और एक मेढक उसमें उछल रहा है। तो समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा, ये पत्थर किसके राज्य में है? कहा गुरुदेव, ये मेरे राज्य में है। तो पत्थर के अंदर में मेढक को पानी किसने दिया? तुमने दिया है क्या? उसका अहंकार उसी समय में ध्वस्त हो गया, चरणों पर गिर गया। शिवा कहा कि गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, मैं व्यर्थ में अभिमान किया था कि मैं सारी प्रजा का पालन पोषण करता हूँ। तो तुम्हारी राज्य के अंतर्गत में ये मेढक भी तो तुम्हारी प्रजा है, इसको पानी किसने लाके दिया? उस प्रभु ने लाके दिया। इसलिए व्यर्थ में वो सबको जन्म दिया है, सबको आहार वो कैसे देते, कैसे पहुंचाते हैं, उस प्रभु को मालूम है, हमको आपको मालूम नहीं। यही बात
प्रहलाद ने दैत्य बालकों को श्रीमद् भागवत में बताया, गर्भे ये रक्षिता स बहिरे वो रक्षिता। जो गर्भ में रक्षा किया है वो बाहर भी वही रक्षा करता है। लेकिन जीव को ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव में है ना परमात्मा को कोई महत्व नहीं देता, अपनी ही बुद्धि तर्क को लगाता है कि हम नहीं करेंगे तो क्या। अरे हम नहीं करेंगे, तुम्हारे भी अंदर में वो शक्ति उन्हीं की काम करती है। जब तक उसकी शक्ति है तभी तक तुम कुछ कर पा रहे हो, और शक्ति नहीं रहेगी तो तुम एक कदम भी नहीं चल नहीं सकते। उस शक्ति का अनुभव, वही शक्ति ही तो ईश्वर है, और वो अव्यक्त है और दृष्टि गोचर नहीं है। उसको करने के लिए अनुभव रोज करना होगा। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, जिसको ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, वह मरने के बाद है ना गधा बनता है, सुअर बनता है, कुकर बनता है, और अमृत छोरी विषय रस पीवे। प्रभु की कथा, प्रभु का प्रवचन, सत्संग ही तो अमृत है। संत लोग कहते हैं अमृत अमृत की बात, की समुद्र मंथन करने से अमृत का घड़ा निकला। आज तक कोई देखा है अमृत? नहीं। आज कुंभ मेला अमृत का स्नान हो रहा है, कोई देखा है अमृत? नहीं देखा, केवल पुराणों की कथा। लेकिन अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। अमृत बातों की बात है, असली अमृत है संतों के वचन, है ना। संतों का वचन जो अमृत है, उस अमृत को है ना रोज पान करेगा वो अवश्य अमर हो जाएगा। लेकिन वो अमृत स्नान से अमर नहीं हो सकता है। लेकिन संतों के वचन, गुरु का वचन ही तो अमृत है, और उस अमृत को रोज घोट घोट के पिएगा, वो अवश्य जन्म मरण से छूट करके अमरता की प्राप्ति वो करेगा। बात समझ गए ना? तो ये बात है। इसलिए कहा अमृत छोरी विषय रस पीवे। विषय 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक ये 5 विषयों में फंसे हुए हैं। इसीलिए नित्यानंद ब्रह्मानंद का भजन ये जीव नहीं कर पाता है, समझे। और कहते हैं ऐसे नर को बार बार धिक्कार है ना। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम के भजन में, राम नाम के आलसी भजन में होशियार, ऐसे नर पतित को बार बार धिक्कार। कहते हैं कि भोजन में होशियार, राम नाम में आलसी। कहते हैं कि अभी हमको नींद आती है, हमको ठंड लग रही है, मतलब कोई न कोई बहाना बना करके भजन से वो भागना चाहता है। तो कहते राम नाम के भजन नाम से आलसी करते हो, भोजन में होशियार। तो भोजन में किस दिन होशियार होता है मालूम है? हमने अनुभव किया है, सब दिन मुर्गा बकरा बनता नहीं है घर में। जिस दिन बकरा का मांस, मुर्गा का मांस, अंडा बनता है, उस दिन पहले खाने वाला पहुंच जाएगा कि अधिक से अधिक हम पीस भी, क्योंकि रोज तो बनता नहीं है। बात समझे? तो ऐसे नर पतित को बार बार धिक्कार, ऐसे नर को बार बार धिक्कार है जो राम नाम के भजन में आलस उत्पन्न करता है और खाने में होशियार रहता है। खाने पीने के लिए शरीर नहीं मिला है। यदि खाना पीना है तो अन्न शरीर भी बहुत रखा हुआ है, लेकिन यह शरीर भजन के लिए मिला है, नाम सुमरन के लिए मिला है। इसलिए नाम सुमरन करो, खूब करो। करते करते कभी कभी कंठ सुखाओ, जीवा का खाल उतर जाए, तब तो कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। और कहते हैं तो बात बहुत है, समय भी बहुत हो गया क्या? हाँ, तो अब हम यही रखते, 6 से आगे बढ़ गए हैं। तो आज अनायास यहाँ सत्संग हो गया। डॉक्टर साहब इनकी पतोह बड़ा प्रेमी है ना, और हमको भी बड़ा यहाँ अच्छा लगता है। और भी भक्त लोग हैं, लेकिन यहाँ आप लोग मेरे आने से 2-4 आप लोग जमा हो जाते हैं, तो कुछ हमको भी सत्संग वचन बोलने में आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। मेरे आनंद में आप भी आनंदित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये गुरु महाराज की महती कृपा है। और कभी गुरु महाराज की कृपा होगी तो फिर आएंगे सेवा करने के लिए। तो बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सद्गुरु की जय।
जय पांच तत्वन अग्नि जराई प्रकाश करी जय गगन रवि शशि फल फूला मुलक प्रकल सधर दी जय अक्षत नवता मुखताल पोहप हार गोही जय श्वेत आन मिठाई चंदन धूप दीप सब जय झलक जा जमन ध्वनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध कासा मधुकर कमल केली जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि सब जय आधर धार अमृत वही सतमाता द्वार अमर रस पी जय पी पी हो सूरत वाली चरी उमगिया में रसरी जय कोठ भान छवि जाली अलख पार लखिला लगी जय छिन छिन सूरतया धर पर सादया गम रस पी जय धमकाता का गुरु उलटिया लाल तुलसी तन की जय आरती तन मंदिर में की जय युगल कर सन मुख दी जय चमके नयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लहरी जय जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी ज्योति तजदी जय शब्द सुरतया ध्यास सरल कर करी करी सायस बद गही जय ऐसी युगति काया धर त्यागी भाव ब्रह्म भेद सकल मल सी जय भाव खंडन आरती निरमल अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन सद्गुरु महाराज की जय जय सत्संग महाराज की जय जय गुरु महाराज की गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं VP के डांसर GKP ऑफिशियल आप सभी भक्तों का अभिनंदन वंदन करते हैं। बता दें कि आज हमारे गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है राप्ती नगर फेज 1 सत्संग कथा का वाचक हो रहा था। आज के हमारे गुरुवर श्री श्री शंभु चेतन महाराज जी जो
आज के हमारे अतिथि हैं। मैं इनका अभिनंदन वंदन करता हूं। बड़ी सुंदर वाणी से आज हमारे सत्संग हुआ, आप लोग भी सुना। तो हमें आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर लें, ताकि आप हमारे सत्संग को सुन सकें और देख भी सकें। हम जो भी हमारे वीडियो होते हैं हम YouTube पर अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं सीधे सीधे। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय हो।